हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी की पेपर नंबर फर्स्ट, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी के पेपर नंबर फर्स्ट के कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको कुल 8 यूनिट्स का अध्ययन करना है, जिसमें आपकी पहली यूनिट है फाइलम प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट। तो इनमें से जो आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है वह है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, यानी कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को पैरामीशियम में किस प्रकार संपन्न होती है उसे समझाइए या फिर लिखिए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पहली यूनिट से बनता है। इसके अलावा आपसे पैरामीशियम से जो क्वेश्चन बन सकता है वह है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पैरामीशियम एंड बाइनरी फिजन इन इट, यानी कि आपको पैरामीशियम की मार्फोलॉजी और उसमें बाइनरी फिजन कैसे होता है यह बताना होगा। तो यह दो क्वेश्चन है जो कि पैरामीशियम से बनते हैं, खासकर कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द कैनाल सिस्टम इन साइकान, यानी कि साइकान में कैनाल सिस्टम को डिस्क्राइब करिए। यह आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस यूनिट से, क्योंकि आपको फाइलम पोरीफेरा में सिर्फ साइकान का अध्ययन करना है, जिसमें सिर्फ कैनाल सिस्टम। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। यह क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछा जाना तय है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन ओबेनिया कॉलोनी, यानी कि जितने भी प्रकार के डिफरेंट प्रकार के जॉइंट्स ओबेनिया कॉलोनी में पाए जाते हैं उनका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यह आपका तीसरा प्रश्न है जो कि सिलेंट्रेट फाइलम से है। तो यह थे कुल 3 प्रश्न जो कि आपकी पहली यूनिट से महत्वपूर्ण बनते हैं। बात करें यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो उसमें पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द मार्फोलॉजी ऑफ टीनिया सोलियम, यानी कि टीनिया सोलियम के मार्फोलॉजी का वर्णन कीजिए। इसके अलावा ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया सोलियम टेप वार्म, यानी कि टेप वार्म का मैच्योर प्रोग्लोटिड का आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना होगा। तो आप इन दोनों प्रश्नों को देख लेंगे। दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि टीनिया सोलियम से बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेपर में 60 टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो 3 नंबर या फिर 4 नंबर के प्रश्न में राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ टिनोफोरा, यह प्रश्न बन सकता है जिसे आप तैयार कर लेंगे। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्कैरिस डिस्क्राइब रेबिटिड लार्वा, यानी कि मेल और फीमेल एस्कैरिस में क्या की डिफरेंसेस हैं उन्हें बताइए तथा रेबिटिड लार्वा का वर्णन कीजिए। तो यह आपका यूनिट नंबर 2 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं ये रहे, आप इन्हें तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 है आपका इनिलिडा। तो इसके अंतर्गत आपका एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ तक हमें लग रहा है बन सकता है वह है एक्सप्लेन मार्फोलॉजी ऑफ हीरोडिनेरिया एंड राइट डाउन द मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इट, यानी कि हीरोडिनेरिया की मार्फोलॉजी का वर्णन कीजिए तथा इसके मेडिकल इंपॉर्टेंस को बताइए। तो यह प्रश्न आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। उसके अलावा चौथी यूनिट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आपको पैलियोमॉन यानी कि प्रॉन का अध्ययन करना है। तो प्रॉन से आपके कुल 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द अपेंडेजेज ऑफ प्रॉन, यानी कि प्रॉन के अपेंडेजेज का वर्णन कीजिए। तो प्रॉन के अपेंडेजेज में आपको सिफाइलिक तथा जो थोरेक्स अपेंडेजेज हैं उन्हें खासकर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वह है डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन, यानी कि प्रॉन के नर्वस सिस्टम का वर्णन कीजिए। तो आर्थ्रोपोडा से ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यूनिट नंबर 5 है मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा। तो यूनिट नंबर 5 से जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह है डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन पेंटासिरास विद सुटेबल डायग्राम, यानी कि पेंटासिरास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का वर्णन कीजिए, वो भी सुटेबल डायग्राम्स के साथ। तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पेंटासिरास यानी कि इकाइनोडर्मेटा से बनता है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। इसके अलावा यूनिट 5 में आपको पाइला का अध्ययन करना है। तो पाइला से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन इन पाइला या फिर डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। तो इन दोनों प्रश्नों से आपसे पेपर में एक प्रश्न पूछा जाना तय है, तो आप इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को जरूर से तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 6 की, जो कि है वेक्टर एंड पेस्ट,
यह आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे कि पेपर में प्रश्न आना लगभग तय है। तो जिनमें आपसे पहला प्रश्न आ सकता है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ गंधी बग या फिर शुगर केन लीफ हॉपर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप में दो पेस्ट दिए हैं, एक है गंधी बग तथा दूसरा है शुगर केन लीफ हॉपर। तो इन दोनों में से कोई एक तो पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें से खासकर गंधी बग यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में से गंधी बग नहीं पूछा जाता है तो शुगर केन लीफ हॉपर जरूर पूछा जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तथा दूसरे को देख लेंगे, ताकि अगर पेपर में पहला ना करके दूसरा आ जाए तो उसे भी आप पेपर में लिख सकें। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, गिव एन अकाउंट ऑफ मॉस्किटोज बाइट एंड डियर कंट्रोल, यानी कि मॉस्किटो किस प्रकार बाइट करते हैं उस पर टिप्पणी लिखिए तथा उनके कंट्रोल के बारे में बताइए। तो यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। अगर आपसे मॉस्किटो नहीं पूछता है तो तब पूछेगा, वो राइट ए शार्ट नोट्स ऑन रोडेंट्स, यानी कि रोडेंट्स पर शार्ट नोट लिखिए। वही बात करें यूनिट नंबर 6 के अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम इन टर्माइट्स, यानी कि टर्माइट्स में कास्ट सिस्टम का वर्णन कीजिए। तो ये आपका अगला प्रश्न है, जिसे आप देख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके इस सिलेबस में आगे एपी कल्चर है जहाँ पर आपको कास्ट सिस्टम या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी पढ़ना है, जो कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी का है। तो इसे छोड़कर आप उसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो यूनिट नंबर 7 है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह है, राइट ए शार्ट नोट ऑन कंपोजिट फिश कल्चर या फिर पॉली कल्चर, यानी कि कंपोजिट फिश कल्चर या फिर पॉली कल्चर पर शार्ट नोट लिखिए। तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। वहीं इस यूनिट से जो अगला प्रश्न बनता है वह है, व्हाट इज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, यानी कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग से क्या है या फिर आप इंड्यूस्ड ब्रीडिंग से क्या समझते हैं तथा इसके विभिन्न प्रकार की इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे जो कि पीसी कल्चर से बनते हैं। बात करें यूनिट नंबर 8 की, तो यूनिट नंबर 8 है इकोनॉमिक जूलॉजी पार्ट 2। तो इनमें आपको सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर तथा वर्मी कल्चर का अध्ययन करना है। तो जो सेरीकल्चर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वह है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म, जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोराई। तो इसका लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आप तैयार कर लेंगे। बात करें अगले कल्चर की, तो अगला कल्चर है एपी कल्चर। एपी कल्चर से जैसा कि हमने आपको बताया, एक्सप्लेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप तैयार कर लेंगे। अगर आपसे पेपर में हनी बी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा गया तो डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से आपको लैग कल्चर या फिर वर्मी कल्चर पर शार्ट नोट्स पूछा जा सकता है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप लैग कल्चर व वर्मी कल्चर को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही कम है। वहीं इसके अलावा जो इस यूनिट से तीसरा प्रश्न है वह है, राइट डाउन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी, सिल्क तथा लैग, इनके आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।